नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं गणित की दुनिया के सबसे अहम हिस्से की, संख्याएं यानी नंबर्स। बिल्कुल। क्या कभी सोचा है कि ये नंबर सिर्फ गिनती के लिए नहीं है? ये तो अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है जिसके अपने नियम हैं, अपनी एक संरचना है, और यही वो टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नींव होता है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करेंगे, यानी संख्याओं के परिचय से, और फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे, गिनती से लेकर भिन्न और दशमलव तक, और हाँ, उन रहस्यमयी अपरिमेय संख्याओं को भी समझेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है ना। गणित की इमारत की नींव है यही संख्याएं। सही कहा। अगर इन अलग अलग तरह की संख्याओं को ठीक से समझ लिया तो समझ लीजिए कि आधी जंग तो वहीं जीत ली। ये मैथ्स में मास्टरी हासिल करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अपनी यात्रा की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से शायद इंसान ने गणित की शुरुआत की होगी, गिनती से। बिल्कुल बेसिक नंबर्स जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आती हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो संख्याएं हैं जिन्हें हम स्वाभाविक रूप से नेचुरली गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1, 2, 3, 4, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ये अनंत तक, मतलब इन्फिनिटी तक जाता है। ये हमारे मैथ्स के टूल बॉक्स का सबसे पहला और सबसे बेसिक टूल है। अच्छा, एक सवाल है, गिनती तो हम 1 से शुरू कर रहे हैं, तो फिर 0 यानी 0 कहाँ गया? एक बहुत ही जरूरी नंबर तो इस लिस्ट में है ही नहीं। तो उसका क्या? यही सवाल हमें अगले नंबर सेट की तरफ ले जाता है, और इस सवाल का जवाब है पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। बिल्कुल, ये बहुत आसान है। बस नेचुरल नंबर्स के परिवार में 0 को भी शामिल कर लीजिए। अब हमारा ग्रुप पूरा हो गया, यानी होल हो गया। अब गिनती शुरू होगी 0 से। 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही आगे। अब इस स्लाइड को देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। बाईं तरफ है प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू हो रही हैं, और दाईं तरफ है पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू हो रही हैं। तो मतलब पूरा का पूरा फर्क सिर्फ एक ही मेंबर का है, और वो है 0। ये छोटा सा बदलाव गणित में बहुत मायने रखता है। और दोस्तों, ये है एग्जाम अलर्ट। ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर, मतलब बहुत बार पूछा जाता है। इसे गांठ बांध लीजिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। इसे कभी मत भूलिएगा। ठीक है, तो अभी तक तो हम सिर्फ 0 और उससे आगे की बात कर रहे थे, लेकिन असल दुनिया में तो हमें पीछे भी जाना पड़ता है ना। सोचिए, जब तापमान 0 से नीचे चला जाता है या बैंक अकाउंट में पैसे खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, इन सब चीजों को दिखाने के लिए हमें एक नए तरह के नंबर्स की जरूरत पड़ती है, और यही एंट्री होती है पूर्णांकों की, यानी इंटीजर्स की। तो पूर्णांक क्या है? ये असल में पूर्ण संख्याओं का ही एक बड़ा परिवार है, जिसमें उनके नेगेटिव साथी भी शामिल हैं। हाँ, मतलब इसमें सारे पॉजिटिव नंबर हैं, सारे नेगेटिव नंबर हैं, और बीच में हमारा न्यूट्रल हीरो 0। ये एक नंबर लाइन पर दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव फैला हुआ है। अच्छा, यहाँ एक सवाल आता है जहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन सा? जब हम इन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को गुणा करते हैं तो इनके चिन्हों, मतलब साइंस का क्या होता है? प्लस रहेगा या माइनस? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस पहेली का जवाब इस टेबल में है। इसे एक आसान तरीके से याद रख सकते हैं। दोस्त का दोस्त प्लस इंटू प्लस अपना दोस्त प्लस, और दुश्मन का दुश्मन माइनस इंटू माइनस भी अपना दोस्त प्लस। लेकिन दोस्त का दुश्मन प्लस इंटू माइनस अपना दुश्मन माइनस, मतलब जब दोनों चिन्ह एक जैसे हों तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर चिन्ह अलग अलग हों तो रिजल्ट नेगेटिव होगा। ये नियम याद रखना बहुत जरूरी है। अब तक हमने जिन भी नंबर्स की बात की वो सब पूरे पूरे थे, लेकिन दुनिया में हर चीज तो पूरी नहीं होती। सही बात है। कभी कभी हमें टुकड़ों या हिस्सों की जरूरत पड़ती है, जैसे आधा सेब या 1/4 रोटी। तो इन टुकड़ों को कैसे दिखाएंगे? यहीं आती हैं परिमेय संख्याएं। ये हैं परिमेय संख्याएं, यानी रैशनल नंबर्स, और इनकी परिभाषा बहुत ही सटीक है। कोई भी नंबर जिसे p/q के रूप में, यानी एक भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सके। हाँ, पर इसमें एक बहुत जरूरी शर्त है, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और q यानी जो नीचे वाला नंबर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये गोल्डन रूल है। और ऐसा क्यों है?
क्योंकि गणित में किसी भी चीज को 0 से भाग देना मना है। इट्स अनडिफाइंड। इसके कुछ उदाहरण देखिए। 1/2, 3/5 या -4/7। और इनकी एक खास पहचान है। जब आप इन्हें दशमलव यानी डेसिमल में बदलते हैं तो या तो वो कुछ अंकों के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे 1/2 बन जाता है 0.5, या फिर वो खुद को दोहराने लगते हैं एक पैटर्न में, जैसे 1/3 बन जाता है 0.333, जो कभी खत्म नहीं होता, बस 3 दोहराता रहता है। इसे रिकरिंग कहते हैं। यही परिमेय संख्याओं की पहचान है। तो क्या कुछ ऐसी संख्याएं भी हो सकती हैं जिन्हें हम इस p/q वाले रूप में लिख ही नहीं सकते? बिल्कुल, और यहीं से हम नंबर्स की एक और रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। ये वो संख्याएं हैं जो थोड़ी अलग हैं। और ये है अपरिमेय संख्याएं, यानी इरैशनल नंबर्स। इन्हें आप गणित का विद्रोही कह सकते हैं। ये p/q के रूप में लिखे जाने से साफ इनकार कर देती हैं, और जब इन्हें दशमलव में बदलने की कोशिश की जाती है तो ये हमेशा हमेशा के लिए चलती रहती हैं, बिना रुके और बिना किसी पैटर्न को दोहराए, पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल। ये स्लाइड इन दोनों की कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है परिमेय संख्याएं, व्यवस्थित, प्रिडिक्टेबल, जिनके दशमलव या तो रुक जाते हैं या एक पैटर्न फॉलो करते हैं, और दूसरी तरफ है अपरिमेय संख्याएं, जंगली और आजाद। इनका दशमलव बिना किसी नियम के हमेशा चलता ही रहता है। इसके सबसे मशहूर उदाहरण हैं √2, √3 और सबसे प्रसिद्ध पाई। हाँ, वही पाई जिसका इस्तेमाल हम वृत्त यानी सर्कल के कैलकुलेशंस में करते हैं। ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो दशमलव के बाद बिना दोहराए अनंत तक जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने अलग अलग तरह के नंबर्स के बारे में जान लिया है। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि एग्जाम के नजरिए से सबसे जरूरी बातें क्या हैं। तो इन सभी संख्याओं को, मतलब परिमेय और अपरिमेय, सबको मिलाकर जो एक बड़ा ग्रुप बनता है, उसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर्स। इसे आप नंबर सिस्टम का यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। बिल्कुल, नंबर लाइन पर आप जो भी पॉइंट सोच सकते हैं, हर एक पॉइंट एक वास्तविक संख्या को दिखाता है। इसमें सब कुछ आ जाता है। और ये स्लाइड पूरे चैप्टर का सार है। ये है नंबर सिस्टम का पदानुक्रम या हायरार्की। ये एक के अंदर एक रखे हुए बक्सों की तरह है। सबसे अंदर प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्याओं के बक्से में है, फिर ये दोनों पूर्णांकों के बक्से में, और ये सब परिमेय संख्याओं के बक्से में, और ये सारे बक्से एक बड़े बक्से यानी वास्तविक संख्याओं के अंदर हैं। तो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? इस हायरार्की को समझना। इसे ऐसे सोचिए, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, लेकिन हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जीरो एक होल नंबर तो है पर नेचुरल नंबर नहीं है, और यही वो छोटा सा फर्क है जिस पर एग्जाम में सवाल बनते हैं। और आखिर में आप सबके लिए एक सवाल। जरा सोचिए, अपने रोज की जिंदगी में पैसे गिनने से लेकर समय बताने तक हम किस तरह के नंबर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और क्यों? इस पर जरूर सोचिएगा। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि ये गणितीय अवधारणाएं हमारी दुनिया को कैसे चलाती हैं। और हाँ, इन कॉन्सेप्ट्स पर आधारित सवालों की प्रैक्टिस करना ना भूलें। तैयारी करते रहिए।